एक गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। जितनी आमदनी होती उसी में दोनों किसी तरह गुजारा कर लेते। महेश उस गांव के महाजन की जमीन पर हिस्सा देने के बदले खेती करता था। महेश जितना भोला था, महाजन उतना ही चालाक और कपटी। इसीलिए महेश की पत्नी हमेशा उसके लिए चिंतित रहती थी। खबरदार, इस बार जरा सतर्क रहिएगा। उस महाजन की बातों में भूल से भी मत आइएगा। नहीं, लेकिन यकीन छोड़िए, इस बार वो हमें ठग न पाए, समझे? मैं क्या कम कोशिश करता हूँ? बताओ ना आप। जो मन करे वो कीजिए, लेकिन ठग मत आइएगा। ओ महेश, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? प्रणाम मालिक। सुनो महेश, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला किया है कि इस बार फसल में से मुझे हिस्सा मत देना। आखिर तुम्हारे पास बचता ही कितना है? क्या सच में मालिक? आप ये बात बोल रहे हैं? ये सुनकर तो मुझे खुद के कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बोरी बीज लेकर आया हूँ। लेकिन मालिक नहीं, पैसे नहीं लगेंगे। ये बीज मैं तुम्हें यूं ही दे रहा हूँ। लो, इस कागज पर अंगूठा लगा दो। ये कैसा कागज है मालिक? अरे, तुम जो खेती करके फसल उगाओ, उसका नीचे वाला हिस्सा मुझे मिलेगा और ऊपर का सारा तुम्हारा होगा। ऊपर का सारा मेरा? लेकिन मालिक, ये बीज किस चीज का है? ये तो तुम घर जाकर ही देखना। अब जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकिन मालिक, मेरी पत्नी कहती है कि बिना पढ़े कुछ। ओहो, मेरे पास इतना समय नहीं है। अंगूठा लगाना है तो लगाओ, वरना मैं चला। तुम जैसे और भी किसान हैं जो मान जाएंगे। ठीक है, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। लाइए मालिक, दीजिए। महेश मन में सोचते हुए, खेत तो मैं ही जोतूंगा, फसल भी मैं ही काटूंगा, तो ऊपर वाला हिस्सा तो मेरा ही होगा। इसमें भला क्या ठगी हो सकती है? महेश बीज की बोरी लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। अरे ओ भाग्यवान, सुनो देखो, मालिक ने आज खुद आकर मुझे एक बोरी बीज दिया है। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग उन्हें जितना बुरा समझते हैं, वो उतने बुरे नहीं निकले। आपको क्या हो गया है? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? महेश बीज देखकर बोला, ये तो आलू के बीज हैं। सब बर्बाद हो गया भाग्यवान। उस महाजन ने मुझसे अंगूठा लगवा लिया है। कागज पर लिखा था कि ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला उसका, और आलू तो नीचे ही होते हैं। हाय रे हाय, मैं जानती थी कि आप ऐसी ही कोई गलती करोगे। मैंने आपके जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? उन्होंने ही कहा कि अंगूठा लगाओ। 4 महीने बाद धूप में तपकर, बारिश में भीगकर महेश ने फसल उगाई। महाजन की जमीन पर आलू की भरपूर फसल हुई। महाजन फिर आता है। क्यों महेश, लगता है इस बार भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लो, ये झाड़ियां ले जाओ। घर में मच्छर होंगे तो जलाकर धुआं कर देना। मैं तो आलू बोरी में भरकर ले जाता हूँ। आज भाग्यवान के हाथ के बने हुए आलू दम खाऊंगा। क्या कहते हो? 2 महीने और बीत जाते हैं। महेश घर से निकलते हुए, मैं चलता हूँ भाग्यवान। खबरदार, इस बार भी उस महाजन की बातों में मत आ जाना। अगर गलती दोहराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी महाजन आता है। अरे रे महेश, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल तुम्हें इन बीजों की खेती करनी पड़ेगी। कहानी यहीं रुकती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या महेश फिर से ठगा जाएगा या इस बार अपनी पत्नी की बात मानेगा?